नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। देवों की दीपावली एक खास और शुभ अवसर। कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को ये शुभ अवसर आता है और बड़ी ही धूमधाम के साथ दिवाली मनाई जाती है। आज इस शुभ अवसर पर हम जानेंगे कि देव दिवाली का क्या कुछ महत्व रहता है और इस बार क्या कुछ योग बनने वाला है। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। पंडित आचार्य प्रकाश शंकर दीक्षित जी मौजूद हैं। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद। साधना जी, आपने जनमानस के कल्याण के लिए जो विशेष समय निकाल करके अपना और मेरा भी सबके कल्याण के लिए जो स्थिति पूछने का प्रयत्न किया है, उसके लिए हम भी आपके आभारी भी हैं और जिस जनमानस को बहुत सारा लाभ प्राप्त होने वाला है वो भी आपका आभारी है। हम आपको बता रहे हैं, ये जो 5 दिवसीय महामहोत्सव और महादीपोत्सव मनाया जाता है, ये जिस तरह से दीपावली मनाई जाती है उसी तरह से ये भी 5 दिवसीय महामहोत्सव है। दीपावली में जिस तरह से धन त्रयोदशी से लेकर के और यम चतुर्दशी से और फिर दीपावली, महालक्ष्मी पूजन, उसके बाद में गोवर्धन पूजा और भ्रात द्वितीया, 5 दिवसीय जो महोत्सव होते हैं वही महामहोत्सव महादीपोत्सव ये होता है जो देवोत्थानी एकादशी से आरंभ होता है और पूर्णिमा की रात्रि में इसका समापन किया जाता है। देव दिवाली का इस बार का शुभ योग क्या बन रहा है और देव दिवाली और दीपावली में क्या अंतर है? दीपावली का विशेष अवसर यह है कि जब भगवान राम रावण पर विजय प्राप्त करके और अयोध्या में प्रवेश करते हैं तो हर्षोल्लास के साथ जितनी भी जनता है संपूर्ण विश्व की, हमारे भारत की, वो दीपावली मनाती है। दीपों की सजावट के द्वारा इतना विशेष उत्सव मनाया जाता है, वो दिवाली होती है, दीपावली बोलते हैं। लेकिन जो देव दीपावली होती है, देव दीपावली का विशेष महात्म्य तो अलग है, लेकिन देव दीपावली संसार से सबसे अलग स्थान पे मनाई जाती है और वो स्थान है काशी विश्वनाथ जी का। क्योंकि भगवान शिव और भगवान राम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और एक दूसरे के इष्ट हैं। वो तो भगवान शिव इतना प्रसन्न होते हैं कि वहां पर देव स्थान जो है वो समस्त संसार से अलग समझा जाता है, क्योंकि काशी नगरी भगवान शंकर के त्रिशूल के नोक के ऊपर बसी हुई है। इसलिए वहां पर जो अंत समय में अपने प्राण छोड़ते हैं उनको सहज मोक्ष प्राप्त होता है और जो उसी के साथ में मगहर है वहां पर अपना शरीर छोड़ने वाले और प्राण छोड़ने वाले को नरक प्राप्त होता है। तो वहां देव दीपावली का विशेष प्रभाव, क्योंकि 33 कोटि देवता वहां पर पहुंचते हैं और दीपोत्सव मनाया जाता है और वो दीपमालाएं तैयार की जाती हैं जिससे देवराज इंद्र समस्त 33 कोटि देवताओं के साथ में वहां दीपावली मनाते हैं। और वो देव दीपावली जो देवों के द्वारा मनाई जाती है भगवान, क्योंकि वहां देवों के देव महादेव हैं और वहां पर वो दिवाली का विशेष उत्सव मनाया जाता है भगवान राम के आगमन पर। तो जब समस्त देव जाते हैं वहां भगवान शिव के उस स्थान पर, तो वहां पर देवताओं के द्वारा वो दीपोत्सव, वहां पर जो देवताओं के यहां पर रहने वाली नर्तकियां जिन्हें अप्सराएं कहते हैं, रंभा, मेनका आदि सभी अप्सराएं विशेष उत्सव के साथ नृत्य गान और दीपोत्सव मनाती हैं। एक समय की बात है जब महाभारत काल में एक दिन दुर्योधन ने पूछा और कहने लगे, प्रभु हमारे सेनापति आप हैं पितामह, लेकिन हमारी ओर से तो युद्ध ऐसा नहीं लगता कि करते हैं। तो भीष्म पितामह ने कहा, नहीं, ये तुम गलत आक्षेप लगाते हो और ये आरोप तुम्हारा असत्य है। मैं हस्तिनापुर के सिंहासन के साथ बंधा हुआ हूं और मैं वही कार्य करता हूं जिसमें हस्तिनापुर का विशेष हित हो। उस अर्धरात्रि की बात है जब भीष्म पितामह ने प्रण लिया दुर्योधन के कहने पर कि कल प्रातः होते ही एक पांडव निश्चित मारा जाएगा। द्रौपदी ने जैसे यह सुना तो अधीर हो उठी और उन्होंने जो रावटी थी उनकी जिसमें रहती थी उसके कुंडे में रस्सी को फंसाकर अपनी गर्दन में डालने का प्रयास किया कि मैं आत्महत्या कर लूंगी। इतने में भगवान कृष्ण पहुंच जाते हैं और पूछते हैं, सखे ये क्या हो रहा है? कहने लगे, कुछ नहीं, बस सखे अब मैं अपने प्राण त्यागना चाहती हूं। कारण ऐसा है? कहने कोई बात नहीं, मरो, जाओ, प्राण त्यागती हो त्याग दो, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन किसी महापुरुष के दर्शन करके अगर अपने प्राण त्यागोगी तो मोक्ष और स्वर्ग प्राप्त होगा। ऐसा कहते हुए कहने लगे, एक लकड़ी का गट्ठर तैयार किया और द्रौपदी ने अपने सिर पर रखा। भगवान कृष्ण आगे आगे चलते हैं और भीष्म पितामह की रावटी के बाहर वो रुक जाते हैं और कहते हैं, अंदर जाकर के तुम साष्टांग प्रणाम करना, लेकिन जब तक वो आशीर्वाद न दे दें तब तक अपना सर मत उठाना। कवियों ने लिखा है,
उस अर्धरात्रि की बात है जिस अर्धरात्रि में ऐसी प्रलय आने वाली थी कि द्रौपदी जाने वाली थी और पांडवों का क्या होता इसका कोई भरोसा नहीं था। तो कवियों ने लिखा है कि उस अर्धरात्रि की शोभा में भीष्म की लगी समाधि थी, मन हरि चरणों में लीन हुआ, उस जगह न कोई व्याधि थी। कि खुद तो बाहर ही खड़े रहे और भीतर भेजा पांचाली को, उस कौरव दल की काली को और पांडव कुल उजियाली को। द्रौपदी ने जाकर सिर रखा चरणों में भीष्म पितामह के, देखा है कौन पड़ा चरणों में, बाबा भीष्म एकदम चौंके। देखा एक सधवा नारी है चरणों में शीश झुकाती है, उसके तन की रंगी साड़ी सधवापन को दर्शाती है। आशीर्वाद मुख से निकला सौभाग्यवती हो ए बेटी, और तेरे हाथों से मेहंदी का ना रंग कभी छूटे बेटी। आशीर्वाद मैं देता हूं और सिंदूर से मांग न खाली हो, वर देता हूं तू वीर कुमारों वाली हो। आचार्य प्रकाश जी, मान्यता तो ये भी है कि भगवान शिव जी ने त्रिपुरासुर राक्षस का वध किया था और उसके बाद से ही देव दिवाली मनाई जाती है, तो इसके पीछे की क्या कुछ मान्यता है? मान्यताएं यही है कि त्रिपुरासुर का वध भी किया है, और त्रिपुरासुर का वध करने की स्थिति ये बनती है कि देव दीपावली का महत्व सिर्फ एक बार से नहीं होता है। द्वापर, त्रेता, कलयुग और सतयुग ये कई बार आए हैं हमारे जीवन में, और जितनी बार आए हैं उन स्थितियों में शायद इस समय आज जिस स्थिति में हम बैठे हैं हजारों बार बीत चुके हैं। हर युग की स्थिति में विशेष होता है, और उसमें वही राक्षसों का आगमन और उन दैत्यों का प्रहार जब किसी से नहीं होता है तो भगवान शिव हैं, विष्णु हैं और ब्रह्मा जी, इन्हीं के द्वारा उनका हनन किया जाता है। और जब वो हनन किया जाता है, कुल मिलाकर के स्थिति होती है असत्य पर सत्य की विजय, अधर्म पर धर्म की विजय, और विशेष हमारी सनातन की विजय होती है। और जब ये विजय होती है इसी में विशेष उत्सव मनाए जाते हैं, क्योंकि और भी जितने सब हैं ये सब पंथ हैं, लेकिन सनातन धर्म जो हमारा है वो सनातन धर्म भगवान विष्णु के द्वारा तैयार किया गया है और अनादिकाल से चला आ रहा है। सिर्फ हमारे यहां ही आपको अहिंसा परमो धर्म की स्थिति मिलेगी, वसुधैव कुटुंबकम की स्थिति मिलेगी, लेकिन किसी को प्रताड़ना इस स्थिति में नहीं देनी चाहिए कि जो कोई ऐसा गलत कार्य नहीं करता है लेकिन उसको प्रताड़ना दी जाए। ये सिर्फ हमारा सनातन धर्म ही करता है, और सनातन धर्म में हमारे एक नहीं सहस्त्रों स्थिति ऐसी है, और हर पंथ की स्थिति यह है कि हमारे ही सनातन धर्म में पलते, बढ़ते और आगे निकलते हैं। लेकिन आने वाली स्थितियों में जब वो प्रचंड और प्रकांड हो जाते हैं तब प्रताड़ित करने का प्रयत्न करते हैं। तो हमारा सनातन ही भगवान विष्णु की विशेष अनुकंपा, भगवान शिव की विशेष कृपा और भगवान ब्रह्मा की विशेष स्थिति के कारण इतना सुदृढ़ है कि कितनी बार भी कुचले जाने के बावजूद वो हमेशा खड़ा हो जाता है, और फिर वही अहिंसा परमो धर्म और वसुधैव कुटुंबकम को लेकर के समस्त संसार को अपने साथ लेकर चलने का प्रयत्न करता रहता है, और समस्त संसार की बढ़ोतरी के लिए हमेशा प्रयत्न करता रहता है। आचार्य जी, इस दिन तुलसी पूजन का भी एक विशेष महत्व रहता है, क्योंकि इससे पहले तुलसी विवाह भी हुआ और उससे पहले देवोत्थान एकादशी भी रही, और जिस तरह से आपने बताया कि जो दिवाली है चतुर्मास की दिवाली रहती है, और ये भी 4 से 5 दिवस का ही जो त्योहार है वो रहता है, क्योंकि तमाम तरह के जो त्योहार हैं हम बड़ी ही धूमधाम के साथ बनाते हैं। तो देव दिवाली है तो एक विशेष और शुभ अवसर भी है। तो इस दिन यानी कि आज के दिन, दिवाली के दिन तुलसी पूजन का कितना विशेष महत्व रहता है और किस तरह से हम पूजन कर सकते हैं? साधना जी, आपने जो प्रश्न किया अति उत्तम। एक और कथा और एक नया प्रसंग आ जाता है। एक बार शिव जी नाराज होते हैं और अपनी जटा को पटक देते हैं, और जैसे ही जटा को पटकते हैं तो क्रोध और बढ़ जाता है। तो फिर वो वीरभद्र को बोलते हैं कि ये जल ले जाकर के डाल दो सागर में, और जैसे जल सागर में डालते हैं वैसे एक दैत्य उत्पन्न होता है, उसका नाम होता है जालंधर। जैसे ही वो आता है, प्रणाम करता है, कहता है बस सिर्फ ये काम कीजिए कि देवराज इंद्र ने मुझे प्रताड़ित करने का प्रयास किया है, इसलिए उसका संहार करना है। देवराज इंद्र को मारने के लिए भेज देते हैं, तो सबसे पहले वो सबसे अस्त्र लेता है, और जाकर के जब तपस्या भगवान विष्णु की करता है तो सिर्फ एक बात कहता है
कि भगवान शिव को प्रताड़ित किया है किसी ने, ये नहीं बताता है कि इंद्र ने प्रताड़ित किया है। तो भगवान विष्णु जी अपना सुदर्शन चक्र दे देते हैं, ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी अपना अस्त्र दे देते हैं, और शिव जी तो अपना त्रिशूल देकर के ही भेजते हैं। जालंधर जैसे ही वहां पहुंचता है तो इतना शक्तिशाली हो जाता है कि कोई उस पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता। वो अपनी मनमानी करना आरंभ कर देता है, और जब मनमानी आरंभ करता है तो स्थिति यह होती है कि एक सुदृढ़ और उत्तम कुल की गृहिणी, जो राक्षस कुल की थी, वृंदा नाम है जिसका, उसके साथ पाणी ग्रहण संस्कार करता है। विवाह हो जाने के बाद में वो इतनी सती और पतिव्रता थी कि अपने पति के मुख के अलावा और किसी पुरुष का मुख नहीं देखती थी। जब संग्राम की स्थिति यह हुई कि प्रचंड स्थिति में जालंधर और ज्यादा प्रचंड होता चला गया, किसी के मारे नहीं मर रहा था, किसी के हराए नहीं हराया जा सकता था, सब पर विजय प्राप्त करता था, तो भगवान विष्णु ने एक गुप्त रहस्य शिव जी को बताया कि मैं जाकर के जब तक उसका सतीत्व भंग नहीं करूंगा तब तक इस पर विजय नहीं प्राप्त की जा सकती। और भगवान ने जालंधर का रूप बनाया और जालंधर का रूप बना करके पहुंच गए। जैसे ही आवाज दिया तो उसने दरवाजा खोल दिया, तो जाकर के ये बैठ गए, और जैसे बैठे तो इनके चरण दबाने लगी। जब चरण दबाने लगी उसी समय भगवान शिव ने अपना त्रिशूल जालंधर के सीने में गड़ा दिया, और जैसे त्रिशूल मारा वैसे वहां से भागा, क्योंकि वो जानता था कि जब तक मेरी अर्धांगिनी सती सावित्री है मुझे कोई छूने वाला नहीं है। तो इसका कारण कि कुछ न कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो वहां से त्रिशूल उसके सीने में घुसा हुआ और भगा हुआ चला आया, और आकर के उसने दरवाजा खोला, खोलो खोलो वृंदा खोलो। वृंदा तो खड़ी हो गई, लेकिन असमंजस में उसने देखा कि हमारा पति तो यहां पड़ा हुआ है जिसकी हम सेवा कर रही हैं, और ये बाहर से दूसरे पति की आवाज आ रही है, कारण क्या है? तो पूछती आप कौन? इतने में लक्ष्मी जी वो भी दौड़ी दौड़ी पहुंची कि उस स्थिति में फंसे असमंजस में शायद कोई दुविधा हो और हमारे प्रभु पर कोई आंच आ जाए, इसलिए वो भी पहुंची। तो दरवाजा खुला और वो गिर गया जालंधर। वृंदा ने पूछा आप कौन और ये कौन? तो भगवान विष्णु कुछ नहीं बोले, तो कहने लगे तू जिस तरह से पत्थर है और पत्थर के रूप में तेरे मुख से आवाज नहीं निकलती है, मैं तुझे श्राप देती हूं कि तू पत्थर हो जा। लक्ष्मी जी की एंट्री तब होती है जब वो जालंधर गिर जाता है। उसी समय लक्ष्मी जी ने कहा तूने मेरे पति को श्राप दिया है, मैं तुझे श्राप देती हूं कि जिस तरह से सूखी लकड़ी की तरह तूने मेरे पति के साथ ऐसा व्यवहार किया है, पत्थर होने का श्राप दिया, मैं तुझे श्राप देती हूं कि तू बन की लकड़ी हो जा। ऐसा श्राप देने पर जैसी स्थिति बनी वैसे भगवान विष्णु ने कहा रुकिए रुकिए रुकिए, क्या हुआ? कहने लगे आपने श्राप मुझे दिया है और आपने श्राप इसे दिया है। तो कहने लगी क्या होना चाहिए? कहने लगे कुछ नहीं, मेरी पूजा इसके बाद शालिग्राम के रूप में होगी। शालिग्राम जी का छोटा सा पत्थर होता है और वो सिर्फ गंडकी नदी से निकलता है, उसमें एक छेद होता है जिसमें थोड़ा सोना होता है, वो सोना निकाल लिया जाता है तो छेद हमेशा बना रहता है। तो शालिग्राम की पूजा तभी पूर्ण होगी जब तुलसी का पत्र चढ़ा दिया जाएगा। वो बन की लकड़ी के रूप में जो तुमने श्राप दिया है वो बन में तुलसा होगी और वो तुलसी की पूजा होगी, और वो शालिग्राम और तुलसी जी का विवाह कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी से आरंभ होगा, जो 5 दिवसीय महामहोत्सव पूर्णिमा तक मनाया जाएगा। तो उस स्थिति में जालंधर का वध, वृंदा का लकड़ी के रूप में उत्पन्न होना और तुलसी के रूप में परिवर्तित होकर के वही तुलसी दल शालिग्राम जी के ऊपर चढ़ना, बिना तुलसी के भगवान विष्णु, कृष्ण, राम और शालिग्राम जी की पूजा पूर्ण नहीं होती है। कहते हैं अगर सोने का एक बड़ा पुष्प भी भगवान शालिग्राम, विष्णु और कृष्ण पे चढ़ा दिया जाए तो भी एक पत्र तुलसी का अगर तराजू में रख दिया जाता है तो इतना भार होता है कि वो सोने वाला भार ऊपर उठ जाता है। कहा तो ये भी चाहता है पंडित जी कि आज ही के दिन जिस तरह से देवो दिवाली के दिन ही एक माला भी तैयार की जाती है तुलसी के पत्तों की, तो उसके पीछे क्या कुछ विधान रहता है, क्या महत्व रहता है? उसके पीछे विधान यह रहता है कि तुलसी के माला का तात्पर्य है भगवान विष्णु से सांकेतिक स्थिति जोड़ देना, और तुलसी के माला का सहर्ष स्थिति है अहिंसा। जब अहिंसा पर हम चलेंगे और असत्य के संभाषण को रोकेंगे तो सत्य का प्रभाव उत्पन्न होगा। तुलसी का मूल प्रकरण, तुलसी का विशेष प्रभाव सबसे पहले अपने अंदर छुपी हुई बुराइयों का त्याग करना, अहिंसा का त्याग करना, हमें असत्य का त्याग करना। और भगवान राम ने
सबरी को 8वीं भक्ति में कहा है कि अष्टम यथा लाभ संतोषा सपने हूं नहीं देखई पर दोषा। ये स्थिति तब होगी, तुलसी की माला को धारण कर लेना तो अच्छी बात है, लेकिन तुलसी की माला को धारण करने के बाद हम जितना पाप कर्म करेंगे, असत्य का संभाषण करेंगे या कुछ गलत काम करेंगे, हिंसा करेंगे, तो उसका प्रभाव भी उतना 10 गुना अधिक प्राप्त होगा, क्योंकि हमने एक सत्य व्रत धारण कर रखा है, तुलसी को अपने गले में ग्रहण कर रखा है या माला के रूप में हमने मंत्र जप के लिए ग्रहण कर रखा है। और तब जब हम अगर कोई गलत कार्य करते हैं तो उसका प्रभाव हमें 10 गुना अधिक प्राप्त होता है। इसलिए उस तुलसी को ग्रहण करने से पहले सबसे पहले हमें अपने आचरणों को शुद्ध करना होगा। जब हमारे आचरण शुद्ध होंगे तो तुलसी को ग्रहण करना, शालिग्राम की पूजा करना और 5 दिवसीय महामहोत्सव मनाना हमारे लिए सुलभ और उत्तम होगा, जो हमारे जीवन को और हमारे आने वाली पीढ़ियों को और हमारे इस संसार को सबको उत्तमता की ओर ले जाएगा। बिल्कुल पंडित जी, देखिए आचार्य जी, क्योंकि तभी तो कहा जाता है कि देवो दिवाली के दिन तमाम जितने भी जातक हैं वो तमाम तरह के उपाय भी करते हैं, क्योंकि जिस तरह से आपने बताया कि इस दिन अच्छाई की जीत हुई थी और बुराई का अंत तो हमेशा से ही होता ही आया है, चाहे आज लगा लीजिए चाहे हमेशा से ही हम तो लगातार देखते भी आए हैं। और ये भी कहा जाता है कि स्वर्ग लोक से सीधा धरती पर आते हैं तमाम देवताएं, तो जितने भी देवी देवताएं हैं वो तमाम जातकों पर कृपा भी जरूर बरसाते हैं। तो आज के दिन क्या क्या उपाय तमाम जातक कर सकते हैं? आज के दिन उपाय करने की स्थिति है, आज विशेष किसी तीर्थ में जाने का विशेष महत्व है और जो पुष्कर राज तीर्थ हैं वहां का विशेष महत्व माना जाता है। आज आपका प्रयागराज तीर्थ जो सभी तीर्थों का राजा है वहां का विशेष महत्व है, वहां के गंगा स्नान का विशेष महत्व है, त्रिवेणी संगम में स्नान का विशेष महात्म्य है। अगर लोग नहीं पहुंच सकते हैं तो जहां नजदीक गंगा जी हों वहां पर उसका नहाने का विशेष महात्म्य है और उसके बाद में दान करने का विशेष महत्व है। गंगा जी के किनारे जो पांडित्य कर्म करने वाले ब्राह्मण हैं, और पांडित्य कर्म करने वाले ब्राह्मणों को इसलिए मैं बता रहा हूं कि जिस तरह से जलती हुई अग्नि में आहुति दी जाती है तो देवता लोग उसकी हावी ग्रहण करते हैं, ठीक उसी तरह से जो वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने वाले ब्राह्मण हैं अगर आप उसको देते हैं तो वो दान आपका सफलीभूत होता है। क्योंकि जो वैदिक मंत्र का उच्चारण करने वाले हैं जब वो ग्रहण करते हैं या उनका परिवार वो ग्रहण करता है तो उसमें स्थिति बनती है कि उनके जो मंत्र जाप का प्रभाव है उसका प्रभाव आपको प्राप्त होता है, और जब वो प्रभाव आपको प्राप्त होता है तो आपके जीवन का सुरक्षा कवच बना देता है। इसलिए हर विशेष उत्सव में बताया गया कि गंगा स्नान और दान विशेष उत्तम है। गंगा स्नान का तात्पर्य है भगवान विष्णु के चरणों से निकली हुई गंगा जी, अगर हम सिर्फ गंगा नाम ले लेते हैं तो पवित्र कर देती हैं, गंगा में स्नान करते हैं तो पवित्र होती है। और तात्पर्य यह है कि जब किसी व्यक्ति के प्राण छूट जाते हैं और उसके शरीर का कोई भी अंग अगर गंगा जी में पहुंच जाता है तो स्वर्ग प्राप्त कर लेता है। इसलिए यह स्थिति बनती है कि हमें उत्तम प्रभाव देने के लिए और इन स्थितियों में जाने के लिए दान, पूजा, प्रभाव उत्तम स्थितियां बनाता है। तो हमें ये करना चाहिए, आज के दिन हमें मंत्र जाप करना चाहिए, भगवान का ध्यान करना चाहिए। दीपों को जला करके जब दीपोत्सव मनाते हैं तो उसके बाद में बैठ करके एकाग्रचित होकर के भगवान का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि जब हम एकाग्रचित नहीं होते हैं तो हमारी करने की प्रक्रिया गड़बड़ हो जाती है। हम ध्यान तो लगाते हैं लेकिन ध्यान कहीं और होता है। तो जब एकाग्रचित होते हैं, मेरुदंड को सीधा करके जब लगाते हैं तो हमारा ध्यान एकाग्र रहता है और ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। उस एकाग्रता में जब हम भगवान के चरणों तक अपने हृदय को पहुंचाते हैं और उस स्थिति में हमारा अवयव जो विशेष प्रदान करता है वो ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है और हमारा जीवन धन्य हो जाता है। बिल्कुल आचार्य प्रकाश जी, क्योंकि हम चाहते ही हैं कि जितने भी देवी देवताएं हैं वो अगर धरती पर आए हैं तो तमाम जातकों को आशीर्वाद देकर ही जाएं। देखिए ये भी कहा जाता है कि जितने भी जातक हैं वो आज के दिन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ ये दिवस मनाते हैं ताकि हमें आशीर्वाद जरूर प्राप्त हो। मैं चाहूंगी कि आप तमाम जातकों को, तमाम जितने भी दर्शक ये खास कार्यक्रम देख रहे हैं, एक संदेश देना चाहेंगे देव दिवाली के दिन। बिल्कुल, मैं उन सभी को यह संदेश देना चाहता हूं कि ये जो पद्मक योग इस बार बना है इतना महत्वपूर्ण है और इसका महात्म्य इतना अधिक इसलिए है कि उस पद्मक योग के प्रभाव से जो शनि आज तक वक्री था वो उसके पहले ही मार्गी हो रहा है, यानी अभी टेढ़े रास्ते पर था अब सीधे रास्ते पर आ गया है। इसलिए ऐसे विशेष उत्सव पर सभी अपने घर में सहर्ष देव दिवाली के साथ में कम से कम 11 दीपक घी के जलाएं, भगवान के चरणों में प्रणाम करें, यथा श्रद्धा अगर उनकी कुछ श्रद्धा बनती है तो कुछ दान करें और उसके बाद में मीठा भोग बना करके भगवान शालिग्राम जी और तुलसी जी को भोग लगा करके वो प्रसाद ग्रहण करें, जिससे उनका जीवन धन्य हो, ईश्वर की कृपा हो और भगवान विष्णु हमेशा उनके लिए तदार्थ होकर के
अपनी कृपा बनाए रखें और हमेशा उनका वात्सल्य प्रभाव प्राप्त करते रहें। बिल्कुल आचार्य प्रकाश शंकर जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपने अपना बेशकीमती वक्त हमें दिया। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जातकों को बताने के लिए कि देव दिवाली किस तरह से हमें मनानी चाहिए और इसका पौराणिक महत्व क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, देवों की दिवाली है, आज ये खास शुभ अवसर है, तो अपने अपने घरों में 11 दीपक जरूर जलाइए। फिलहाल इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।